कहते हैं राजनीति में शख्सियत बड़ी होती है, लेकिन उसके लिए जनाधार भी दल का मजबूत होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय परिवर्तन दल के अध्यक्ष डीपी यादव साहब हैं। डीपी यादव साहब, न्यूज 18 में स्वागत है आपका। धन्यवाद। सवाल यह है कि डीपी यादव का जब नाम लिया जाता उत्तर प्रदेश में, तो कोई गाये बगाए अंडरवर्ल्ड का डॉन बताता था, कोई कहता था कि बाहुबली है, कोई कहता था गुनाहों की गलियों से निकल के सियासत की हवेली तक आए हैं। आखिर डीपी यादव के अंदर ऐसा क्या है, और इतना सब कुछ झेलने के बाद, इतना सब कुछ आने के बाद अभी भी इतने सक्रिय? देखिए, हम सीधे साधे एक किसान परिवार के ईमानदारी से राजनीति करने वाले लोग हैं। हमारा बाकी किसी बात से कोई मतलब नहीं है। और जो कुछ भी बची कुची बातें थी, लोग किसी विशेषण के नाम साथ में हमारा नाम लेते थे, वो माननीय उच्च न्यायालय ने बड़ा क्लियर कर दिया है। हमें उन सभी बेबुनियाद बेतुकी बातों से बाइज्जत बरी कर दिया है जो लोग इधर उधर की बातें करके हमें। खौफ क्यों था डीपी यादव का? क्या बात थी डीपी यादव में? कभी भी नहीं। हमसे लोग प्यार करते हैं, हजारों की संख्या में खड़े हुए लोग इस बात का सबूत है कि हमारा कोई खौफ नहीं है, बल्कि लोग प्यार करते हैं। प्यार के साथ ही हमारा वास्ता है। हम अपने लोगों से, अपनी धरती से, अपने क्षेत्र से, अपने प्रदेश से और अपने देश से प्यार करने वाले लोग हैं। डीपी यादव एक स्वतंत्रता सेनानी, बाप का बेटा है और राष्ट्र प्रेम चारों तरफ उसके बिखरा हुआ है। तो फिर गुनाहों की दास्तान क्यों बताई जाती है? कोई गुनाह नहीं, ये तो लोगों के दिमाग की खराबी है। हमारे साथ कोई ऐसी बात नहीं जुड़ी हुई। हाँ, कुछ लोग हैं जो राजनीतिक कारणों से हमें बदनाम करना चाहते हैं, हमारा रास्ता रोक देना चाहते हैं, कठिनाई बन जाना चाहते हैं, या लोगों का काम नहीं करने देना चाहते। मसलन मेरी लड़ाई, मेरा संघर्ष गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों को शिक्षा देने का है, उन्हें रोजगार देने का है, अपने क्षेत्र को अच्छा और मजबूत बनाने का है। इन बातों से रोकने के लिए कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र करते रहते हैं। कौन है वो लोग? राजनीतिक पार्टी के लोग हैं। और कौन है? नामों का खुलासा तो कीजिए। नाम तो मेरा ही काफी है, बाकी खुलासा तो आपके चारों तरफ है। अच्छा, क्या लगता है, आप लंबे वक्त जेल में रहे हैं और उसके बाद बाहर आए, आप बरी किया गया आपको। सवाल यहाँ पर ये है कि अब लक्ष्य क्या है आपका? लक्ष्य मेरा राजनीति, अच्छी राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, रोजगार की राजनीति, नौजवानों की राजनीति, यही करना मेरा मकसद है। और अपने क्षेत्र में काम करना। मैं खाली नेताओं की तरह हाथ फैला करके भाषण देने का आदी नहीं हूँ। ये जो राष्ट्रीय परिवर्तन दल है, ये उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा? ये करीबन, अगर अब हमें अपनी पार्टी के स्तर पर लड़ना पड़ा तो कम से कम 150 सीटों पर लड़ेंगे। अगर किसी के साथ गठबंधन होता है तो फिर गठबंधन के आधार पर जो सीटें हमको मिलेंगी उन पर लड़ेंगे। मुलायम सिंह यादव के कभी आप करीबी रहे थे, आजकल गाये बगाए आपके जो बयान आते हैं वो समाजवादी पार्टी से बड़े नफरत भरे आते हैं। ऐसा क्या हो गया जो मन में खटास पैदा हो गई? हमारी नफरत किसी से नहीं है, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इस समाजवादी पार्टी ने चोट ऐसी क्या पहुंचाई डीपी यादव को? कौन कहता है? हमें कोई चोट पहुंचा ही नहीं सकता है। ईश्वर के अलावा डीपी यादव ना किसी से डरता है ना घबराता है। तो मुलायम सिंह का आशीर्वाद लेने जाएंगे? नहीं, मुलायम सिंह जी हमारे बड़े भाई की तरह हैं, बड़े नेता हैं, उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी ही हमारी। तो आशीर्वाद लेंगे? नहीं, किस चीज का आशीर्वाद? आशीर्वाद हम ईश्वर से लेते हैं, अपने माँ बापों से लेते हैं, गुरुजनों से लेते हैं, बाकी तो किसी से आशीर्वाद नहीं लेते। अच्छा, राष्ट्रीय परिवर्तन दल है, जाहिर तौर पे बहुत सारे दल हैं, छोटे छोटे दलों को सब लोग जोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हम छोटे दलों को लेंगे, कुछ छोटे दल भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हैं। आपका झुकाव किसकी तरफ है? देखिए, झुकाव तो हमारी बात कई पार्टियों से चल रही हैं, जिसके साथ समान विचारधाराओं के आधार पर हमारी बातचीत बनेगी, विचार बनेंगे, उसका साथ देंगे और साथ लेंगे। कौन है वो? भाजपा है, सपा है, बसपा है? हाँ, कोई भी हो सकता है। हमारी किसी पार्टी से रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, और राजनीति में रंजिश और दुश्मनी होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, इतने लंबे वक्त जेल में रहे आप, क्या मन में क्या चलता रहा? क्या हो रहा है बाहर? कौन नेता विधायक बन रहा है, कौन सांसद बन रहा है, क्या चल रही है? ऐसे सब जानकारियां कैसे, क्या अपडेट रहते? नहीं, विश्लेषण करते रहे और अपनी कविताओं की किताब लिखते रहे। कविताएं भी लिखी आपने? पूरी तरह। एक कविता जरा सुना दीजिए तमाम लोगों को। जो मेरी कविताओं की किताबों का विमोचन अगर आपको जानकारी हो तो माननीय चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, 3 किताबें तो तालकटोरा स्टेडियम में उन्होंने इनॉग्रेट की थी। नहीं, मैं जानता हूँ ये बात, मुझे पता है। हाँ। मैंने देखी भी है। एक कविता हमारे तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, क्योंकि डीपी यादव को हर कोई सुनना चाहता है, क्योंकि डीपी यादव के बारे में जो तमाम कहानियां और किस्से सुनने को मिलते हैं, डीपी यादव साहब खुद हैं, जरा सुना दीजिए डीपी यादव। कवि ने कहा है कि भूल कर नजदीकियां
वो दूरियां रखने लगा, रुतबा पाकर कोई भला रिश्ता क्यों रखने लगा, और जब से पतवारों ने मेरी नाव को धोखा दिया, मैं भंवर में तैरने का हौसला रखने लगा। क्या बात है डीपी यादव साहब, सवाल ये है, बात जब यादवों की होती है, बात यादवों की होती है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, बात यादवों की होती है तो यादव समाज के लिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है यादव समाज, तो अब आप क्या मानते हैं, समाजवादी पार्टी का यादव समाज वोट बैंक है? नहीं, किसी पार्टी की कोई जाति बपौती नहीं है, और हर जाति पे हर आदमी का ये अधिकार है, उसके विचारों का अधिकार है, उसके कार्यक्रम का अधिकार है। तो ऐसा तो मैं नहीं मानता कि यादवों पे किसी पर्टिकुलर पार्टी का अधिकार है, ऐसा है भी नहीं। हाँ, जिसके लिए जो काम करेगा आगे आएगा, और हम निश्चित तौर से यादवों के क्या लिए, अभी जैसे अहीर रेजिमेंट का मुद्दा हमने उठाया था, तो कुल मिलाकर के जो लोग जिस समाज के लिए, जिन लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे वो आगे आएंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में कैसा काम कर रही है? काम अभी पिछले दिनों मोदी जी ने जो किसानों की बातों को माना है, अच्छा है, बधाई की बात है कि किसानों की जो समस्याएं थी उनको माना गया, और किसानों ने भी अपने अधिकारों की जो लड़ाई लड़ी, उनके लिए बधाई की बात है कि उन्होंने अपनी बात के लिए, अधिकारों के लिए बात की और बात मानी गई। अच्छा, राम मंदिर, इस दौरान आप जेल में रहे तो राम मंदिर को लेकर के फैसला भी आया, अब राम मंदिर भी बन रहा है, और तमाम जो बातें हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की होती थी वो सारी बातें भी खत्म करने की कोशिश की गई। देखिए, मैं मंदिर और मस्जिद को लेकर राजनीति नहीं करता, मैं इंसानियत की राजनीति करता हूँ। मेरे लिए सभी समान है, और जहाँ इंसानियत, मानवता पलती है, बढ़ती है, आगे चलती है, रोजगार मिलता है, शिक्षा मिलती है, मेरे लिए वो समाज हमेशा मान्यता रहा है, उसे मान्यता रहूँगा। सभी धर्मों की मान्यता इस देश के हर जगह बसी और रची है, उसमें लोग पलते बढ़ते आगे बढ़ते हैं, और सभी धर्मों का आदर होना चाहिए। 2022 लड़ेंगे, 2024? नहीं, 22 भी लड़ेंगे और 24 भी लड़ेंगे, लड़ने का अधिकार तो चारों तरफ है, दोनों को लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे। अच्छा, बहन जी से कोई बातचीत हो रही है? कोई बातचीत सबसे होती रहती है, हमारा कौन दुश्मन है, सबसे हमारे ताल्लुकात हैं, बातचीत सबसे होती रहती है, सबसे होती रहेगी। क्या लगता है आपको, उत्तर प्रदेश काफी बदला है? पहले जो कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश में जाति आधारित चीजें होती हैं, इधर अब विकास की बात सभी लोग करने लगे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, काम हो रहा है, अच्छी बात है, होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में काम की जरूरत है, लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें शिक्षा देने की जरूरत है, रोजगार देने की जरूरत है। और हम खाली ऐसी बात नहीं करते, हमने इस क्षेत्र के लिए 2 बड़ी चीनी मिल दी हैं जहाँ 10,000 लोग काम करते हैं। हमने इस क्षेत्र के लिए डिग्री कॉलेज दिए हैं, इंटर कॉलेज दिए हैं, लड़कियों के स्कूल दिए हैं। तो हम काम करने वाले लोग हैं, कर्म में विश्वास रखते हैं, और भगवान कृष्ण की गीता को हमने पढ़ा है। मन में टीस है कि इतने समय अगर जेल में नहीं रहता तो क्षेत्र के लिए बहुत काम करता। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। 6 बरस जो हमारे बिल्कुल जिंदगी के बीते हैं, उनकी तकलीफ हमेशा रहेगी, और उन लोगों के प्रति भी तकलीफ रहेगी जिन लोगों की वजह से हमें ये वक्त बिताना पड़ा। वो दुश्मन भी है क्या आपके? नहीं, दुश्मन मेरा कोई नहीं होता, दुश्मन नहीं, लेकिन वैचारिक मतभेद वाले लोग होते हैं। अच्छा, पहले देखते थे कि डीपी यादव, जो आज से कई साल पहले डीपी यादव की बात होती थी, रौब की बात होती थी, जब गाड़ियों का काफिला निकलता था डीपी यादव का। अब डीपी यादव का वो रौब नहीं रहा उत्तर प्रदेश में, ऐसा माना जाता है। नहीं, मूछ तो मेरी पहले भी नहीं थी, ऐसी ही थी, इसी तरह, और रौब धौब अब भी वही है जो पहले था। लेकिन रौब का मतलब क्या होता है? रौब का मतलब होता है स्वाभिमान, अपनी बात, अपने अधिकार के लिए जद्दोजहद करना, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ना, लोगों के अधिकार की बात करना, अपने क्षेत्र का काम कराना। ये जद्दोजहद कल थी, ये आज है, ये कल को रहेगी। तो डीपी यादव साहब को आपने सुना कि किस तरीके से वो 2022 और 2024 दोनों के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अभी पत्ते नहीं खोलना चाहते कि किस दल के साथ वो जाएंगे, लेकिन बातचीत उनकी अभी सबसे जारी है। कैमरामैन विपिन के साथ अनुपम मिश्रा, न्यूज़ 18 संभल।